नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 4 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का हमला, ईओ हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेरी नगर परिषद के ईओ हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, मृतक के परिवार को सुरक्षा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बांकीपुर उपचुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और भाजपा के खिलाफ नाराजगी साफ दिखाई दी है। जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनंद फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है, लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। बांकीपुर नतीजों पर अनंत सिंह बोले, नीतीश सीएम रहते तो ऐसा नहीं होता। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो बांकीपुर का नतीजा अलग हो सकता था। उन्होंने कहा कि जनता को लगा कि नीतीश कुमार को हटाया गया, जिससे लोगों में नाराजगी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ही सबसे बड़ी मालिक है और वही चुनाव का फैसला करती है। नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे, जेडीयू उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। जनता हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छी चीज़ नहीं लगा। बांकीपुर हार पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, बोले पार्टी से हुई बड़ी गलती। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी से बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास के कुछ लोगों को हटाकर पार्टी को नए सिरे से संगठन मजबूत करना होगा और जनता से फिर जुड़ना होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ माहौल होने के कारण आरजेडी के कई वोटर प्रशांत किशोर को वोट दे दिए, इसीलिए जनसुराज को जीत मिली। एकदम राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग, और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका। पेपर लीग, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार की मांग को लेकर पटना में एनएसयूआई के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की, जबकि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। ईओ हत्याकांड पर पप्पू यादव की सीबीआई जांच की मांग। डेरी डालमिया नगर परिषद के ईओ विमल कुमार के हत्याकांड में पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच, 2 करोड़ रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। पप्पू यादव ने इस हत्या को सुनियोजित बताया और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। तो कहेंगे कि जो इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विभाग जो लोग हैं उनको कम से कम इस परिवार को सबको मिला करके इस परिवार को तुरंत 2 करोड़ रुपया देना चाहिए और सरकार को तो 1 मिनट भी लेट नहीं करनी चाहिए। जीआरएफ है, नेट्स की हुई है उसकी पत्नी, आप उसको कलर का जॉब की बात कैसे करते हैं? और एक आदमी तो मारा नहीं, उनकी पत्नी तो साफ कर रही है। क्यों आप बचाना चाह रहे हो किसी को? अब सीबीआई इंक्वायरी करिए।
क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रहे हो? उच्च स्तरीय जांच कर दीजिए। बिल्कुल सदन चलेगा तो उठेगा, नहीं का क्या सवाल उठता है? संसद भवन में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, साथ रहे संजय झा और ललन सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात को औपचारिक बताया गया। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलचलों में चर्चा तेज है। नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल का छठा दिन, कचरे से परेशान पटना समेत पूरे बिहार में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। शहर की सड़कों पर कचरों का ढेर लगा रहा, जबकि निगम ने सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 वाहनों से कचरा उठाव कराया है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 31.95 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं हड़ताल कर्मियों ने सरकार से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। सफाई कर्मियों ने रेणु देवी के घर का किया घेराव, मांगों को लेकर प्रदर्शन। पश्चिम चंपारण में नगर निकाय कर्मियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास का घेराव किया। कर्मचारियों ने लंबे समय से चल रही हड़ताल के बीच सरकार से जल्द समाधान की मांग की। रेणु देवी ने विभागीय मंत्री से बात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। पटना दियारा के लिए स्टीमर सेवा शुरू, हजारों लोगों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के नसरीगंज घाट से स्टीमर सेवा की शुरुआत की। इस सेवा से दियारा क्षेत्र की 7 पंचायतों के हजारों लोगों को सुरक्षित और मुफ्त आवागमन की सुविधा मिलेगी। 200 यात्रियों की क्षमता वाला स्टीमर रोजाना कई फेरे लगाएगा, जिससे छात्रों, किसानों, मरीजों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गया में खाद के लिए हंगामा, विस्कोमान गोदाम पर किसानों का प्रदर्शन। गया के टिकारी में खाद की कमी को लेकर विस्कोमान गोदाम पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। धक्का मुक्की और पथराव के बाद खाद वितरण रोक दिया गया। किसानों ने कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। कटिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। कटिहार के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ और आपत्तिजनक बात पढ़ाने का आरोप लगाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने शिक्षकों की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएमश्री स्कूल योजना में फंड की कमी, बिहार ने केंद्र से मांगी अतिरिक्त राशि। बिहार के 836 पीएमश्री स्कूल के लिए फंड की कमी को लेकर शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। विभाग का कहना है कि लागत बढ़ने से कई विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। तमसा नदी में फंसे 11 श्रद्धालु युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई जान। नेपाल के वाल्मीकि आश्रम से लौट रहे 11 श्रद्धालु तमसा नदी में तेज बहाव में फंस गए। सोदरा के युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते बचाव होने से बड़ा हादसा टल गया। इंद्रपुरी बराज पर सेल्फी का शौक पड़ा भारी, बाल बचे 3 युवक। रोहतास के इंद्रपुरी बराज पर सेल्फी लेते समय अचानक तेज बहाव में 3 युवक फंस गए। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन से बराज पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। बिहार में आज बारिश और वज्रपात का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के 34 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जबकि वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी आज की तमाम खबरें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ, और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।